हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन। वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर विथ हाइट फ्रॉम अर्थ इज। नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं कि ये वेरिएशन लीनियर है, पैराबोलिक है, एक्सपोनेंशियल है या फिर हाइपरबोलिक है। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डिपेंड करता है। हमें मालूम है कि हमारा एटमॉस्फेयर जो प्रेशर एग्जर्ट करता है हम उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर एल्टीट्यूड के साथ अर्थात हाइट के साथ शुरू में तो बहुत शार्पली डिक्रीज होता है, यानी जल्दी जल्दी डिक्रीज होता है, लेकिन बाद में फिर इसकी डिक्रीज होने की जो रेट है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर initially decreases sharply and later slowly. Therefore, this variation is not linearly. तो ये लिनियरली वेरिएशन तो नहीं है। तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर और अर्थ से हाइट, कितनी हाइट पर हम जा रहे हैं के बीच में यदि हम ग्राफ प्लॉट करें तो अर्थ सरफेस पर अर्थात जीरो हाइट पर ये लगभग 100 किलो पास्कल है, और हम जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर बहुत शार्पली डिक्रीज हो रहा है, तेजी से घटता चला जाता है। लगभग 15 किलोमीटर की हाइट पर ये बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और उसके बाद लेकिन जो घटने की रेट है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो इस तरह का जो ग्राफ बनता है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ। ये जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ कहलाता है। वैसे भी किसी हाइट पर जो प्रेशर मिलता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो हम इस फॉर्मूले से देते हैं। तो प्रेशर एट ए हाइट h pH बराबर होता है जीरो हाइट अर्थात सरफेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू ई का पावर माइनस mgh अपॉन kT। m मॉलिक्यूलर मास है, एयर का जो मॉलिक्यूल है उसका मास है, जी तो जानती हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h यहाँ पर हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर है जो कि हाइट पर अप्रोक्सीमेट 288 केल्विन के आसपास होता है। तो ये क्वेश्चन भी कह रहा है कि जो हाइट पर जो प्रेशर है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, कम होता है, क्योंकि ई का पावर माइनस में आ रहा है इसलिए ये कम होता चला जाएगा, और इसलिए हमारा जो आंसर होगा वह होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर decreases exponentially due to height। तो जैसे हम हाइट पे जाते हैं ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, और इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 एक्सपोनेंशियल। So hope you understood it well. Best of luck.